हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी एंजाइमों के बारे में, उसके बाद में प्रोटीन किए थे, उसके बाद में न्यूक्लिक अम्ल किए थे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेना, और उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। और इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट के लिए मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें, और ऐप पर आप पीडीएफ और वीडियो दोनों एक साथ देख सकते हैं, तो ज़रूर डाउनलोड करें। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विटामिन। क्या रहेगा? विटामिन। जो विटामिन वर्ड है वो बना है दो वर्ड से, वाइटल एमीन। किससे बना है? वाइटल एमीन से। यानी जो मुख्य एमीन है या प्राथमिक एमीन जो होते हैं उसी को क्या कहा जाता है? विटामिन कहा जाता है। और ये जो शब्द दिया था वो दिया था फंक नाम के वैज्ञानिक के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? यह शब्द ध्यान रखना बच्चों, फंक नाम के वैज्ञानिक के द्वारा यह शब्द दिया गया था। अब विटामिन का जो वर्गीकरण आता है वो दो तरह के होते हैं। विटामिन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं जल विलेय। क्या होते हैं? जल विलेय। और एक होते हैं वसा विलेय। क्या होते हैं? वसा विलेय। जल विलेय जो विटामिन होते हैं वो होते हैं बी और सी। कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी और सी। बाकी जो रह गए वो सारे इसी के अंदर आ जाएंगे, ए डी ई के, इस तरह से सारे किस में आ जाएंगे? वसा विलेय के अंदर आ जाएंगे। इसको आप याद कैसे रख सकते हो? इसके लिए वर्ड ध्यान रखना है WBC। वर्ड क्या ध्यान रखोगे? WBC। डब्ल्यू मीन्स वाटर यानी जल, बी और सी यानी कि बी और सी विटामिन जो है वो जल में विलय होते हैं। बाकी जो रह गए वो कौन से होंगे? वसा विलय होते हैं। अब एक बात इसमें ध्यान रखना कि विटामिन जो होते हैं, विटामिन जो होते हैं उनका कैलोरी मान जो होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। कैलोरी मान क्या होता है बच्चों? ध्यान देना, इनका जीरो होता है। जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि अगर विटामिन कोई कंज्यूम कर रहा है या कोई खा रहा है तो उससे उसको ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विटामिन की आवश्यकता नहीं है। विटामिन की बिल्कुल आवश्यकता होती है अपने को, क्योंकि बिना विटामिन के शरीर की बहुत सारी क्रियाएं जो होती है वो काम करना बंद कर देती है, और इसकी कमी से विशेष रोग होने लग जाते हैं। अब अपने पढ़ते हैं कि हर एक विटामिन के जो अलग अलग नेम होते हैं। जैसे विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए जो होता है उसको बोलते हैं अपने कैरोटीनॉइड। क्या बोलते हैं बच्चों? ध्यान देना, ए बोला जाता है, विटामिन ए को बोला जाता है कैरोटीनॉइड। और कई जगह आप एक बात और ध्यान रखना कि कैरोटीनॉइड को रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कैरोटीनॉइड और रेटिनॉल दोनों इसी एक के ही नाम है, और इसकी कमी से रतौंधे नाम का रोग हो जाता है। अच्छा, उसके बाद में आते हैं विटामिन डी। क्या आता है? विटामिन डी। विटामिन डी को बोलते हैं अपने कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। उसके बाद में आता है विटामिन सी। विटामिन सी को बोलते हैं अपने एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या बोलते हैं बच्चों? ध्यान देना, एस्कॉर्बिक अम्ल इसको बोला जाता है। उसके बाद में आता है विटामिन ई। क्या आता है? विटामिन ई। इसको बोलते हैं टोकोफेरोल। क्या बोलते हैं बच्चों? ध्यान देना, टोकोफेरोल के नाम से जानते हैं विटामिन ए को। उसके बाद में आता है विटामिन के। विटामिन के को बोलते हैं फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन। विटामिन ए को, विटामिन के को क्या बोलते हैं? फाइलोक्विनोन। अब रह गए विटामिन बी में। अब विटामिन बी देखो बहुत सारे होते हैं। कौन कौन से? देखो, विटामिन B1, B2, B3, B4। हालांकि B4 नहीं होता है, B5 आता है उसके बाद में सीधा। उसके बाद में आता है B6, फिर आता है B7, उसके बाद में आता है B9, और उसके बाद में आता है B12। ठीक है, तो ये सारे विटामिन हैं जिनके बी होते हैं। इसीलिए विटामिन बी जो मैंने लिखा था ना पहले, ये यहाँ पे देखना, विटामिन बी लिखा था मैंने शुरुआत में जब अपने वर्गीकरण कर रहे थे इसका।
तो यहाँ पर जब मैं विटामिन बी लिख रहा हूँ इसका मतलब यहाँ पर सारे विटामिन बी आ गए। बी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर बी कॉम्प्लेक्स होने का मतलब विटामिन B1 B2 B3 B5 B6 B7 ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो विटामिन B1 को अपने नाम से जानते हैं, कौन से? थायमिन के नाम से। किस नाम से जानते हैं? थायमिन के नाम से। विटामिन B2 को जो है वो अपने राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं, राइबोफ्लेविन के नाम से। उसके बाद में विटामिन B3 जो आता है, B3 को अपने नायसिन के नाम से जानते हैं, नियासिन के नाम से जानते हैं, नायसिन। विटामिन बी जो होता है उसको पेंटेथोनिक अम्ल के नाम से जानते हैं, किस नाम से? पेंटेथोनिक अम्ल के नाम से। उसके बाद में विटामिन B6 जो आता है इसको पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं, पायरिडॉक्सिन के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद में आता है विटामिन B7। विटामिन B7 को बायोटीन के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? बायोटीन। और ध्यान रखना विटामिन B7 को विटामिन H भी कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद में आते हैं B9। तो B9 को जानते हैं फॉलिक अम्ल के नाम से, फॉलिक अम्ल के नाम से। और उसके बाद में आते हैं B12। तो विटामिन B12 को साइनोकोबाल एमीन से नाम से जानते हैं, साइनोकोबालेमीन के नाम से। किस नाम से जानते हैं? साइनोकोबालेमीन के नाम से जानते हैं। अब आपकी बुक में जो है इनकी एक टेबल दे रखी है जिसके अंदर इनके नेम, हालांकि इसमें कुछ एक नाम नहीं है वो मैंने लिखवा दिए हैं, उनके नाम दे रखे हैं, उनसे संबंधित रोग दे रखे हैं। तो वो रोग आप जरूर ध्यान कर लेना। जैसे सी जो होता है स्कॉर्बिक एसिड, उससे कुछ रोग स्कर्वी हो जाता है। इसी तरह मैंने बताया ए से जो है वो रेटिनल होता है। एक बात इसमें ध्यान रखना कि विटामिन के जो होता है, विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। इसी तरह विटामिन B7 जो है जिसको विटामिन H बोलते हैं, ये बालों से संबंधित जो रोग होते हैं जैसे बाल झड़ना या इस तरह की जो समस्याएं होती है उससे संबंधित होता है। तो ये बात आप थोड़ी ध्यान में रखना। अब इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक और आता है, वो अपने और कर लेते हैं, खाद्य रंग। क्या आता है? खाद्य रंग। अब खाद्य रंग क्या होते हैं? नाम से पता लग रहा है ऐसे रंग जो खाए जा सकते हैं या खाने योग्य होते हैं। और ये काम क्यों आते हैं? और जो भोजन होता है उसको आकर्षक बनाने के लिए नॉर्मली इसका यूज किया जाता है। ये मिठाइयों में भी होते हैं, जो जूस वगैरह आते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा और भी कई सारे खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें भी रंग का उपयोग किया जाता है। जैसे सॉस होती है उसमें भी कलर का प्रयोग किया जाता है ताकि वो दिखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखाई दे। तो अब खाद्य रंग के गुण क्या क्या होते हैं? तो खाद्य रंग के पहला गुण तो ये आता है कि ये भोजन की गुणवत्ता को खराब ना करे, गुणवत्ता खराब नहीं होनी चाहिए उससे। दूसरा, कम मात्रा में प्रभावी होना चाहिए। तीसरा इसके अंदर आता है गुणवत्ता खराब नहीं होनी चाहिए, कम मात्रा में प्रभावी होना चाहिए। अगला जो इसके अंदर आता है वो ये आता है कि उसकी जो स्वाद होता है उसके स्वाद में इससे कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और लंबे समय तक प्रभावी रहे, ये लंबे समय तक प्रभावी हो। और एक बात और इसमें कि इसकी जो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव ना हो, यानी स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त, तो ऐसा ना हो कि कोई रंग डालें और वो हमारी सेहत के लिए क्या हो, हानिकारक हो, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। अब इसमें दो तीन बातें आती हैं कि जो WHO के द्वारा जो मान्यता प्राप्त रंग है, या ये कह सकते हैं कि जो सर्टिफाइड या सत्यापित जो रंग है वो कौन से होते हैं? कोलतार रंग से होते हैं। कौन से होते हैं? कोलतार रंजक जो होते हैं वो WHO के द्वारा क्या होते हैं? मान्यता प्राप्त होते हैं। जो मेनली कलर यूज किए जाते हैं, जो मुख्यतः रंग यूज होते हैं, उन सभी में एक क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। कौन सा? एजो। क्रियात्मक समूह कौन सा उपस्थित होता है? एजो उपस्थित होता है। इसीलिए इनसे जो रंग बनते हैं इनको क्या बोला जाता है? एजो रंजक बोला जाता है। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पर जो है वो रंग दे रखे हैं दो प्रकार के। खाद्य रंग जो है वो दे रखे हैं कितने प्रकार के? दो प्रकार के खाद्य रंग, दो प्रकार के दिए हुए हैं। एक तो प्राकृतिक और दूसरे जो इसके अंदर आते हैं वो आते हैं रासायनिक। कौन से आते हैं?
रासायनिक। अब प्राकृतिक खाद्य रंग कौन कौन से हैं, जैसे चुकंदर हो गया, उसके अलावा इसके अंदर आता है अपने कह सकते हैं जो केसर होता है वो हो गया, चुकंदर हो गया, केसर हो गया। उसके अलावा देखो और एक और इसमें आता है कैरोटीन। हल्दी जो होती है ना उसमें भी यही होता है कैरोटीन। अब कैरोटीन और केसर जो पीला रंग प्रदान करते हैं, चुकंदर अपने को पता है कौन सा रंग प्रदान करता है, लाल रंग प्रदान करता है जो कि प्राकृतिक है। अब आते हैं रासायनिक में। तो रासायनिक में अपनी बुक में जो है वो मेनली 4 नाम दे रखे हैं। पहले जैसे हो गया टेट्राजीन, दूसरा इसमें आता है इंडिगो कार्मीन, इंडिगो कार्मीन। थर्ड जो इसके अंदर आता है वो आता है एरिथ्रोसिन, एरिथ्रोसिन। और चौथा जो इसमें आता है वो आता है सनसेट येलो, सनसेट येलो। तो ये जो है वो 4 रंग हैं जो रासायनिक श्रेणी के हैं और अपनी बुक में दिए हुए हैं, तो आप ये ध्यान में रखना। तो बच्चों आज की क्लास में अपने इतना ही रखते हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो हमें पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।